नमस्कार। आपके बाल झड़ते हैं और आप जानना चाहते हैं मेरे बाल क्यों झड़ रहे हैं, तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं विस्तार में मेरे बाल क्यों झड़ रहे हैं और ये मैं कैसे जानूं, मुझे कैसे पता लगे। तो मैं आपको 3 बहुत सिंपल सिस्टम बताने वाला हूं जिसमें आप घर बैठे अपने खुद के बाल, अपने बहन के, अपने भाई के, अपने दोस्त के बालों के क्यों झड़ रहे हैं उसके कारण को जान सकते हैं और हो सकता है बहुत हद तक आप खुद बिना डॉक्टर के पास जाए उसका इलाज कर सकते हैं। 3 मेथड है। सबसे इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री, उसके बाद में दूसरा एग्जामिनेशन और तीसरा ब्लड टेस्ट। अब हिस्ट्री में क्या जानना है? हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट होता है जेनेटिक हिस्ट्री कि क्या उसके पेरेंट्स का, ब्रदर का, दादा दादी, नाना नानी, काका काकी या 4 फादर्स का जिनको वो जानता है उनका हेयर लॉस है। नंबर 1। नंबर 2, हिस्ट्री में हमको ये जानना होता है कि रिसेंट कुछ लाइफ स्टाइल में चेंज हुआ क्या। कई लोग आजकल वेट लॉस करने में लगे हुए हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, कीटो डाइट ले रहे हैं, तो डाइटिंग या वेट लॉस तो नहीं हुआ। तीसरा, उनको ये जानना है कि मान लो उनका ट्रांसफर हो गया, पहले कश्मीर में थे और एकदम से रेगिस्तान में पोस्टिंग हुई है, रेगिस्तान में थे और एकदम से कश्मीर में चले गए, तो देयर इज अ सडन चेंज इन द एनवायरनमेंट। इंडिया से अमेरिका जाते हैं, अमेरिका से इंडिया आते हैं, तो देन दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। देन देयर इज अ हिस्ट्री की कहीं कोई ऑपरेशन हुआ हो, कोई फैमिली में किसी की डेथ हो गई हो, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हुई हो, बुखार हुआ, वायरल हुआ, डेंगू फीवर हुआ हो, कोविड हुआ हो, ऐसी प्रकार की कोई आपको कोई बीमारी हुई हो या रिसेंटली कोई बड़ी सर्जरी हुई हो, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आप हिस्ट्री में आपको पता लगता है कि भाई पिछले 6 महीने में मेरे साथ क्या परिवर्तन हुआ है ये, और मेरे फैमिली में किसी का हेयर लॉस है क्या, तो वो आपको काफी हद तक, यदि फैमिली में हेयर लॉस है, कोई गंजा है और आपका हेयर लॉस हुआ तो वो जेनेटिक कॉज हो गया। और यदि एनवायरमेंट और ये जो सारे परिवर्तन जो मैंने बताया वो है तो टेलोजन इफ्लुएम होता है जो ट्रीटेबल होता है, ऑटोमेटिकली ट्रीटेबल होता है। लाइफ स्टाइल को आप चेंज करिए, डाइट को चेंज करिएगा, अपने आप को थोड़ा मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए, सब चीजें सेटल हो जाएगी। अब दूसरा जो मेथड जो मैं बताने जा रहा हूं ये आता है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में क्या देखना है? स्कैल्प पे एग्जामिनेशन आपको देखना। पता लगा कल मेरा बाल अच्छा था, आज एकदम से एक पैच डेवलप हो गया, गोल, जिसे चकता बोलते हैं और जिसे अक्सर लोग फंगल इन्फेक्शन कहते हैं, जो कि गलत है। इससे बोलते हैं एलोपेशिया इरिटा। इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, ये भी सेल्फ लिमिटिंग भी है और सिंपल स्टेरॉइड का सॉल्यूशन लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं तो एलोपेशिया इरिटा ठीक हो जाता है। दूसरा इसके अंदर आता है कि भाई मैंने देखा और मेरे बाल पतले हो रहे हैं। दूसरा, पहले मैं नाई के पास हर महीने जाता था, अब मैं 2 महीने में जाता हूं तो नाई मेरे को पूछता है कि साहब आजकल आप बाल कहाँ कटा रहे हो, तो मैं कहता हूँ नहीं भाई मैं कहीं गया ही नहीं, आजकल बाल ही धीरे धीरे बड़ा हो रहे हैं। महिलाएं कहती मेरी चोटी पतली होती जा रही है, पहले इतनी मोटी चोटी थी और अब इतनी पतली सी हो गई है, पूंछ जैसी हो गई है। तो ये हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताती है कि आपका जो कारण है वो जेनेटिक है, एंड्रोजेनेटिक है, जिसके अंदर बालों का पतला होना और बालों की लेंथ का बढ़ना कम हो जाता है। फिर दूसरा क्या हो सकता है? मेरे बाल झड़ बहुत रहे, शेडिंग हो रही, बाल पतले नहीं हुए, गंजापन नहीं आया है, बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे। झड़ने में ये हो सकता है बारिश हो, सर्दी हो, उसमें भी बाल बहुत झड़ते हैं। और जो मैंने पहले कारण बताया हिस्ट्री में स्ट्रेस है, ये उसमें भी बाल बहुत झड़ते हैं। तो दूसरा हो गया। अब तीसरा क्या होता है? ब्रेकेज ऑफ हेयर, कि बाल मेरे टूट रहे, मैं बाल बनाता हूँ या बनाती हूँ और कंगे में टूट जाते हैं, चट चट की आवाज आती है और बहुत फ्रीजी हो गए, रफ हो गए। तो उसके कई कारण हो सकते हैं कि एनवायरमेंटल कॉज हो सकता है, बहुत हीट वाले एटमॉस्फेयर में, जैसे कई लोग दुबई में रहते हैं या रेगिस्तान में जहां पर 48 गुण 50 डिग्री ऑल ऑफ सडन टेम्परेचर हो गया, ड्राइंग बहुत है, हाइड्रेशन कम है आपका, ओके, ऐसी या फिर आप बहुत ही पुअर क्वालिटी के शैम्पू या साबुन का उपयोग कर रहे हैं और आपकी न्यूट्रिशन बहुत पुअर है जिसमें आयरन की कमी, प्रोटीन की कमी होने पे बाल जो बनते हैं वो पुअर क्वालिटी के बनते हैं, सल्फर बॉन्डिंग पुअर हो जाती है तो हेयर ब्रोकेज होते हैं। फिर एक्सीडेंट हो गया है, बर्न हो गया है, कोई ट्रॉमा हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो ये एग्जामिनेशन में आपको पता लग जाता है कि यहाँ पर क्या हो। कई लोगों को डैंड्रफ हो जाता है, सोरेसिस हो जाता है, उसमें भी हेयर फॉल ट्रांजिएंट बढ़ सकता है। अब तीसरा आता है कि भाई ये सब मेरे को हो गया लेकिन अब मैं ब्लड टेस्ट कराना चाहता हूँ यार, तो ब्लड टेस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट होता है आज जो कॉमन कॉज है विटामिन का। तो विटामिन में सबसे कॉमन टेस्ट कौन सा हुआ? B12 का, विटामिन डी का और फेरेटिन आयरन का। हीमोग्लोबिन में बहुत एडवाइस नहीं करता। महिलाओं में, बच्चियों में स्पेशली जब मेंसेस स्टार्ट होते हैं तो उनको स्ट्रेस भी होता है, ब्लड लॉस होता है, आज आयरन में डाइट नहीं है तो उनका क्रॉनिक आयरन की कमी हो जाती है तो फेरेटिन लेवल कम हो जाता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज। तो 3 टेस्ट मैं बोलता हूँ, B12, विटामिन डी और फेरेटिन का टेस्ट कराएं। फिर
फिर थायराइड का टेस्ट है, ब्लड शुगर का टेस्ट है, और भी है तो फिर आपके जो हार्मोन्स है, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, डीएचटी है, ईस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, ये हार्मोन है, इनके टेस्ट डॉक्टर की सलाह पे कराएं। ये वाले टेस्ट आप स्वयं नहीं कराएं। अतः यदि आप इस चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आपको काफी हद तक स्वयं को जानकारी हो जाएगी। फिर डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिए, ट्रीटमेंट ले लीजिए। आपका हेयर लॉस टाइम पे आप कंट्रोल कर लेंगे तो गंजापन डेवलप नहीं होगा। अब अगला टॉपिक मैं बताने जा रहा हूं कि आपको कारण पता लग गया, अब उसका इलाज कैसे करें। घर बैठे अपने बीमारी का, हेयर फॉल का इलाज कैसे लगे, इसके बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूं, तो आप अवश्य देखिए। थैंक यू, नमस्कार।